ओम शांति। आज 8 तारीख की मुरली है। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन से। मीठे प्यारे प्राणेश्वर प्रिय पिता कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हारा ज्ञान योग से सच्चा श्रृंगार करने। इस श्रृंगार को बिगाड़ने वाला है देह अभिमान, इसलिए देह से ममत्व निकाल देना है। ज्ञान मार्ग की ऊंची सीढ़ी कौन चढ़ सकता है? उत्तर है जिनका अपनी देह में और किसी भी देहधारी में ममत्व नहीं है, एक बाप से दिल की सच्ची प्रीत है, किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसते, वही ज्ञान मार्ग की ऊंची सीढ़ी चढ़ सकते हैं। एक बाप से दिल की मोहब्बत रखने वाले बच्चों की सब आशाएं पूरी हो जाती हैं। नाम रूप में फंसने की बीमारी बहुत कड़ी है, इसलिए बाप दादा वार्निंग देते हैं, बच्चे तुम एक दो के नाम रूप में फंस करके अपना पद भ्रष्ट मत करो। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। ओम शांति। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे तो इस गीत के अर्थ को अच्छी तरह जान गए होंगे, फिर भी बाबा एक एक लाइन का अर्थ बताते हैं। इन द्वारा भी बच्चों का मुख खुल जाता है। बड़ा सहज अर्थ है। अब तुम बच्चे ही बाप को जानते हो। तुम कौन? ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ, शिववंशी तो सारी दुनिया है। अब नई रचना रच रहे हैं। तुम सम्मुख हो। तुम जानते हो बेहद के बाप से ब्रह्मा द्वारा हम ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ सारे विश्व की बादशाही ले रहे। आसमान तो क्या, सारी धरती, उनके बीच सागर और सारी नदियाँ भी आ गए। बाबा हम आपसे सारे विश्व की बादशाही ले रहे, पुरुषार्थ कर रहे हैं। हम कल्प कल्प बाप से वर्षा लेते हैं। हम राज्य करते हैं तो सारे विश्व पर हम भारत वासियों का ही राज्य होता है और कोई भी नहीं होते, चंद्रवंशी भी नहीं होते, सिर्फ सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का ही राज्य है। बाकी तो सब बाद में आते हैं। यह भी तो अभी तुम जानते हो ना। वहाँ तो यह कुछ भी पता नहीं रहता है। यह भी नहीं जानते कि हमने यह वर्षा किससे पाया। अगर किसी से पाया तो फिर कैसे पाया, यह प्रश्न उठता है। सिर्फ यही समय है जबकि सारी सृष्टि की नॉलेज है, फिर यह गुम हो जाएगी। अभी तुम जानते हो कि बेहद का बाप आया हुआ है, जिनको कि भगवान कहा जाता है। भक्ति मार्ग में पहले सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता ही सुनते हैं। गीता के साथ साथ भागवत महाभारत भी है। यह भक्ति भी बहुत समय के बाद शुरू होती है। आहिस्ते आहिस्ते मंदिर बनेंगे, शास्त्र बनेंगे, 300-400 वर्ष लग जाते हैं। अभी तुम बाप से सम्मुख सुनते हो, जानते हो कि परमपिता परमात्मा शिव बाबा ब्रह्मा तन में आए हुए। हम फिर से आकर उनके बीच ब्राह्मण बने। सतयुग में यह नहीं जानते कि हम फिर से चंद्रवंशी बनेंगे। अभी बाप तुमको सारे सृष्टि का चक्र समझा रहे हैं। बाप सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। उनको कहा जाता है जानी जाननहार, नॉलेजफुल। किसकी नॉलेज है यह कोई भी नहीं जानते, सिर्फ नाम रख दिया है कि गॉड फादर इज नॉलेजफुल। वह समझते हैं कि गॉड सभी के दिलों को जानने वाला है। अभी तुम जानते हो कि हम श्रीमत पर चलते हैं। बाप कहते हैं मामे कम याद करो, जिसको कि तुम आधा कल्प से याद करते आए हो। अब तुमको ज्ञान मिलता है तो भक्ति छूट जाती है। दिन है सतयुग, रात है कलयुग। पाँव नर्क तरफ, मुँह स्वर्ग तरफ। पियर घर से होकर ससुर घर जाएंगे। यहाँ पिया शिव बाबा आते हैं श्रृंगार करने, क्योंकि बच्चों का श्रृंगार बिगड़ा हुआ है। पतित बनते हो तो श्रृंगार बिगड़ जाता है। अभी पतित पापी नीच बन पड़े हैं। अब बाबा द्वारा तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो, बैगुनी से गुणवान बन रहे हो। तो बाबा कहते हैं तुम जानते हो बाबा को याद करने और समझने से हम कोई भी पाप नहीं करेंगे, कोई तमो प्रधान चीज़ नहीं खाएंगे। मनुष्य तीर्थों पर जाते हैं, कोई बैगन छोड़ आते हैं, कोई मांस छोड़ आते हैं। यहाँ तो पांचों विकारों को छोड़ना है, क्योंकि देह अभिमान सबसे बड़ा खराब है। घड़ी घड़ी देह अभिमान में ममत्व पड़ जाता है। बाप कहते बच्चे इस देह से ममत्व छोड़ो। देह का ममत्व न छूटने से फिर और देहधारियों से ममत्व लग जाता है। बाप कहते हैं बच्चे एक से प्रीत रखो, औरों के नाम रूप में मत फंसो। बाबा ने गीत का अर्थ भी तो समझाया है ना।
बेहद के बाप से फिर से बेहद के स्वर्ग की बादशाही ले रहे हैं। इस बादशाही को कोई हमसे छीन नहीं सकता है, वहाँ दूसरा कोई है ही नहीं, छीनेंगे कैसे। अभी तुम बच्चों को श्रीमत पर चलना है, ना चलने से याद रखना कि उच्च पद कभी नहीं पा सकेंगे। बाबा ने कहा अगर श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो याद रखना कि उच्च पद कभी नहीं पा सकोगे। श्रीमत भी जरूर साकार द्वारा ही लेनी पड़े, प्रेरणा से तो मिल नहीं सकती ना। कईयों को तो घमंड आ जाता है कि हम तो शिव बाबा की प्रेरणा से लेते हैं। अगर प्रेरणा की बात हो तो भक्ति मार्ग में भी क्यों नहीं प्रेरणा देते थे कि मन मना भव। यहाँ तो साकार में आकर समझाना पड़ता है, साकार बिगर मत भी तो कैसे दे सकते हैं ना। बहुत बच्चे बाप से रूठ कर कहते हैं हम तो शिव बाबा के हैं। तुम जानते हो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको ब्राह्मण बनाते हैं, पहले बच्चे बनते हैं ना, फिर समझ मिलती है कि हमको दादे का वर्षा मिल रहा है। इनके द्वारा दादा शिव बाबा ही ब्रह्मा द्वारा हमको अपना बनाते हैं, शिक्षा देते हैं। गीत है बाबा से मोहब्बत रखने से हमारी सब आशाएं पूरी होती है। मोहब्बत बड़ी अच्छी चाहिए। तुम सब आत्माएं आशिक बनी हो बाप की। छोटेपन में भी तो बच्चे बाप के आशिक बनते हैं ना। बाप को याद करेंगे तो वर्षा भी मिलेगा। बड़ा बच्चा होता जाएगा, समझ में आता जाएगा कि तुम बेहद के बाप के बच्चे, आपके बच्चे आत्माएं हो, बाप से वर्षा ले रहे हो। परम पिता परमात्मा कहकर बाप को याद करना पड़े। तो बाबा कहते हैं कि बाप के आशिक बनेंगे तो तुम्हारी सब आशाएं पूरी हो जाएंगी। आशिक मशूक को याद करते हैं, कोई दिल में आश रख कर बच्चा बाप पर आशिक बनता है। वर्षे के लिए बाप और प्रॉपर्टी याद रहती है। अभी वह हद की बात है। यहाँ तो आत्मा को आशिक बनना है, पारलौकिक मशूक का, जो सभी का मशूक है। तुम जानते हो कि बाबा से हम विश्व की बात सही लेते हैं, उसमें सब कुछ आ जाता है। पार्टीशन की कोई बात नहीं। सत्युग त्रेता में कोई उपद्रव नहीं होते, दुख का नाम ही नहीं रहता है। तो दुख धाम इसीलिए, दुख है ही दुख धाम, इसीलिए मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं। तो बाबा कहते हैं हम राजा रानी बने, ऐसा तुम सोचते हो, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बने, तो नंबरवार दर्जे तो सभी के हैं। हर एक पुरुषार्थ करते रहते हैं, अर्थात मेहनत करते हैं उच्च पद पाने के लिए। तो स्वर्ग में ऊंचा पद पाने के लिए हमें मम्मा बाबा को फॉलो करना पड़े। क्यों ना हम वारिस बने। भारत को ही मदर फादर कंट्री कहा जाता है, उनको ही कहते हैं भारत माता। तो जरूर पिता भी तो चाहिए ना, दोनों चाहिए। आजकल वंदे मातरम भारत को ही कहते हैं, क्योंकि भारत अविनाशी खंड है। यहाँ ही परमपिता परमात्मा आते हैं, तो भारत महान तीर्थ हुआ ना। तो सारे भारत की वंदना करनी चाहिए, परंतु यह ज्ञान कोई में है नहीं। वंदना की जाती है पवित्र की। बाप कहते हैं वंदे मातरम। शिव शक्तियाँ तुम हो जिन्होंने भारत को स्वर्ग बनाया है। हर एक को अपनी अपनी जन्मभूमि अच्छी लगती है ना। तो सबसे ऊंची भूमि भारत है, जहाँ बाप आकर सबको पावन बनाते हैं। पतितों को पावन बनाने वाले एक ही बाप है, बाकी धरनी आदि कुछ नहीं करती है। सबको पावन बनाने वाला एक बाप ही है। जो यहाँ आते हैं, भारत की महिमा तो बहुत भारी है ना। तो भारत में आते हैं बाबा। भारत अविनाशी खंड है, यह कभी विनाश नहीं होता है। ईश्वर भारत में ही आकर शरीर में प्रवेश करते हैं, किसके? ब्रह्मा बाबा के। तो जिसको भागीरथ नंदीगण भी कहते हैं। तो नंदीगण सुन, उन्होंने फिर जानवर रख दिया, बैल रख दिया ना मंदिरों में शिवलिंग के आगे। तो उसके लिए कह रहे हैं बाबा, तुम जानते हो कल्प कल्प बाबा ब्रह्मा तन में आते। वास्तव में तो जटाएं तुमको है, राज ऋषि तुम हो। ऋषि हमेशा पवित्र रहते हैं। राज ऋषि हो, घर बार भी संभालना है। धीरे धीरे पवित्र बनते जाएंगे। वो फट से बनते हैं, क्योंकि वह घर बार छोड़ जाते हैं। तुमको तो गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है। फर्क हुआ ना। तुम जानते हो हम इस पुरानी दुनिया में बैठ नई दुनिया का वर्षा ले रहे। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, यह पढ़ाई भविष्य के लिए, तुम नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। तो बाप को कितना याद करना चाहिए। बहुत है जो एक दो के नाम रूप में फंसते रहते हैं, तो उनको शिव बाबा कभी याद नहीं पड़ेगा। जिससे प्यार करेंगे वह याद आता रहेगा। वह यह सीढ़ी चढ़ ना सके, नाम रूप में फंसने की एक बीमारी लग जाती है।
बाबा वार्निंग देते, एक दो के नाम रूप में फंस अपना पद भ्रष्ट कर रहे हो, औरों का कल्याण भी भल हो जाए, परंतु तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, अपना अकल्याण कर बैठते हो। पंडित का मिसाल है न, ऐसे बहुत हैं जो नाम रूप में फंस मरते हैं। गीते अब तुम बच्चे जान गए हो कि आधा कल्प हमने दुख सहन किया है, गम सहन किया है ना, अभी बाहर निकल, खुशी का पारा चढ़ता है। तुम गम देखते देखते एकदम तमो प्रधान बन पड़े हो, अभी तुमको खुशी होती है। हमारे सुख के दिन आए हैं तो सुख धाम में जा रहे हैं, दुख के दिन पूरे हुए तो सुख धाम में उच्च पद पाने का पुरुषार्थ करना है ना। मनुष्य पढ़ते हैं सुख के लिए, तुम जानते हो हम भविष्य विश्व के मालिक बन रहे हैं। सुख भी तो इतना बड़ा है ना कि विश्व के मालिक। पत्र में लिखते हैं, बाबा हम आपसे पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे, अर्थात सूर्यवंशी राजधानी में हम उच्च पद पाएंगे। पुरुषार्थ की संपूर्ण भावना रखनी है। गीत है, अब सतयुग के तुम्हारे सुख की उम्मीदों के दिवे जग रहे हैं। दिवा बुझ जाता है तो दुख ही दुख हो जाता है। तो बाबा कहते हैं कि भगवान आचे तुम्हारा सब दुख मिट जाएगा, अब मिट जाने वाला है। अब तुम्हारे सुख के घनेरे दिन आ रहे हैं। पुरुषार्थ कर बाप से पूरा वर्षा लेना, जितना अब लेंगे ना इससे समझेंगे हम कल्प कल्प यह वर्षा पाने के अधिकारी बनते हैं। हर एक समझते जाएंगे कि किसी को भी यह रास्ता बताते हैं समझ करके। तो बाबा कहते हैं पुण्यात्मा नंबर 1 सूर्यवंशी में बनना है, अंधों की लाठी बनना है। प्रश्नावली आदि बोर्ड पर जहाँ तहाँ लगाना चाहिए। तो एक बाप को सिद्ध करना है, वही सबका बाप है। फिर वह बाप ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचते, फिर ब्राह्मण से तुम देवता भी तो बनेंगे। फिर शूद्र थे ना, अभी तो ब्राह्मण हो, तो ब्राह्मण है चोटी, सबसे ऊंचा है ब्राह्मण। ब्राह्मण को भगवान मिलता है, इसलिए भगवान का बच्चा ब्राह्मण बनता है। तो बाबा को पहचानता है इस संगम युग का ब्राह्मण, वो ब्राह्मण नहीं, संगम युग का ब्राह्मण जो कि आप हैं। तो चढ़ती कला तुम ब्राह्मणों की बनेगा, फिर तुम ही तो देवता बनते हो। तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ भारत को स्वर्ग बनाते हो। पाँव और चोटी बाजोली खेलने से दोनों का संगम हो जाता है, अर्थात कलयुग का अंत और सतयुग की शुरुआत। कितनी अच्छी रीति समझाते हैं। तो वो क्या है, वो संगम है, कलयुग का अंत और सतयुग का शुरुआत, अर्थात बाजोली। विनाश हुआ तो समझेंगे हमारी राजधानी स्थापन हुई, फिर तुम सब शरीर छोड़ अमर लोक में जाएंगे ना। यह तो क्या है, मृत्यु लोक है ये। गीत, जब से मोहब्बत हुई इसका यह मतलब नहीं कि पुरानी मोहब्बत वाले उच्च पद पाएंगे और नई मोहब्बत वाले कम पद पाएंगे, नहीं। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। देखा जाता है ना, बहुत पुराने से नए तीखे जाते, क्योंकि देखेंगे कि बाकी समय बिल्कुल थोड़ा है तो मेहनत करने लग पड़ेंगे, पॉइंट्स भी सहज मिलती जाती हैं। बाप का परिचय दे करके समझाएंगे। तो गीता का भगवान कौन है, शिव या कृष्ण? वह है रचयिता, वह है रचना। तो जरूर रचता को भगवान कहेंगे ना। तुम सिद्ध करके बताएंगे। यज्ञ जब तब शास्त्र आदि पढ़ने से नीचे ही उतरते आए हैं ना। भगवान आज कहकर समझाएंगे तो किसी को गुस्सा भी नहीं लगेगा। आधा कल्प भक्ति चलती है ना, भक्ति है रात, उतरती कला चढ़ती कला, सबको सदगति में आना ही है, वाया गति। तो यह समझाना पड़े, बिल्कुल सिंपल रीति समझाने से बहुत खुशी होगी। बाबा हमको ऐसा बनाते, अभी आत्मा को पंख मिले हुए हैं। आत्मा जो भारी है ना वह हल्की बन जाती, देह का भान टूटने से फिर हल्के हो जाएंगे। बाप की याद में तुम कितना भी पैदल करके जाएंगे तो तुम्हें थकावट भी नहीं होगी। यह भी तो युक्तियाँ बतलाते हैं ना। शरीर का भान छूट जाने से हवा मिसल उड़ते रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे शिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिख व प्रेम से याद प्यार नमस्कार, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।
धारणा है पहला, देह अभिमानवश कभी रूठना नहीं है, साकार द्वारा बाप की मत लेनी है, एक परमात्मा मशूक का सच्चा आशिक बनना है। दूसरा, घर बार संभालते राज ऋषि बनकर रहना है, सुखधाम में जाने की पूरी उम्मीद रख, पुरुषार्थ में संपूर्ण भावना रखनी है। वरदान है, माया की बड़ी बात को भी छोटी बनाकर पार करने वाले निश्चय बुद्धि विजयी भवा। कोई भी बड़ी बात को छोटा बनाना या छोटी बात को बड़ा बनाना आपके हाथ में। किसी किसी का स्वभाव होता है छोटी बात को बड़ी बनाना, कोई बड़ी बात को भी छोटा बना देते। तो माया की कितनी बड़ी बात सामने आ जाए लेकिन आप उससे बड़े बन जाओ तो वह छोटी हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं ना, स्व की स्थिति में रहने से बड़ी परिस्थिति भी छोटी लगेगी और उस पर विजय पाना सहज हो जाएगा। समय पर याद आए कि मैं कल्प कल्प का विजयी हूँ, तो इस निश्चय से विजयी बन जाएंगे। स्लोगन है, वरदाता को अपना सच्चा साथी बना लो तो वरदानों से झोली भर जाएगी। वरदाता को सच्चा साथी बना लो तो वरदानों से झोली भर जाएगी। ओम शांति। सबका भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं, अंत समय में अपना जीवन सफल बनाएं, मुक्ति जीवन मुक्ति को पाएं, सबकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। ओम शांति।